70,000 خوش नसीब लोग कौन होंगे जो बगैर हिसाब किताब, बगैर मीज़ान, बगैर सवाल जवाब और बगैर पुल सिरात पर रुके सीधे जन्नत के दरवाजे से दाखिल होंगे। न कोई सवाल, न कोई सफाई, न कोई रुकावट, सिर्फ अल्लाह की खास रहमत और बराह रास्त जन्नत का परवाना। सवाल ये है, ये लोग कौन होंगे? ऐसा क्या करते थे वो दुनिया में? क्या उनकी इबादतें खास थीं? क्या उनके दिलों में कोई नायाब वस्फ छुपा हुआ था? क्या हम भी उन खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं? और वो जन्नत का कौन सा दरवाज़ा होगा जो सिर्फ उन्हीं के लिए खोला जाएगा? एक ऐसा दरवाज़ा जो आम जन्नतियों के लिए भी खास है, लेकिन इन 70,000 के लिए एक अलग मुकाम रखता है। आइए आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में हम कुरान व हदीस की रोशनी में तलाश करेंगे इन खुश नसीबों की सिफ़ात, जिनके लिए पुल सिरात भी माफ़, मीज़ान भी माफ़ और जन्नत सीधी उनके इस्तकबाल को तैयार। नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि क़यामत के दिन जब हर शख्स हिसाब के खौफ से कांप रहा होगा, जब पुल सिरात के नीचे जहन्नम की आग भड़क रही होगी, जब फरिश्ते जिन्हें किसी हिसाब किताब की ज़रूरत ही नहीं होगी, वो न रुकेंगे, न तोले जाएंगे, न किसी सवाल का सामना करेंगे, वो अपनी कब्रों से उठेंगे और सीधे जन्नत की तरफ रवाना हो जाएंगे, गोया अल्लाह ताला ने उन्हें खास करके चुना हो। आखिर वो कौन लोग होंगे? उनका राज क्या है? उनकी ज़िंदगी का वो कौन सा हासिल था जिसने उन्हें दुनिया में आम इंसानों से मुमताज़ कर दिया? क्या वो तवक्कुल करने वाले थे? क्या उनके दिल खौफ से खाली थे? या उनकी इबादत कुछ ऐसी थी जो बाकियों से मुख्तलिफ थी? आज हम उन 70,000 खुश नसीबों का जिक्र करेंगे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर हिसाब के जन्नत में जाने की बशारत दी, और ये भी जानेंगे क्या हम भी उनमें शामिल हो सकते हैं। नाजरीन, क़यामत का दिन खामोश, भयानक और हर तरफ खौफ का आलम। इंसानों का हुजूम मैदान महशर में खड़ा है, हर आंख सहमी हुई, हर दिल धड़क रहा है। ये वो दिन है जब दुनिया के तमाम बादशाह, फ़कीर, जालिम और मजलूम, आलिम और जाहिल सब बराबर सफ़ों में खड़े होंगे। कोई रुतबा, कोई तल्लुक, कोई दौलत किसी के काम ना आएगी। हर शख्स सिर्फ और सिर्फ अपने अमाल के साथ तन्हा खड़ा होगा। और फिर एक ऐसा मरहला आएगा जिसे सुनकर दिल दहल जाए, जिस्म कांपने लगे। पुल सिरात। अल्लाह ताला सूरह मरियम की आयत नंबर 71 और 72 में फरमाते हैं, और तुम में से हर शख्स जहन्नम पर वारिद होने वाला है। ये तुम्हारे रब के ज़िम्मे पक्का ही फैसला है। फिर हम उन लोगों को निजात देंगे जो मुत्तकी होंगे, और जालिमों को उसी में घुटनों के बल छोड़ देंगे। ये आयात वाजह कर रही हैं कि हर इंसान, चाहे वो कैसा भी हो, पुल सिरात पर से गुजरेगा। सिर्फ वही कामयाब होंगे जिन्होंने दुनिया में तकवा इख्तियार किया होगा, जो अल्लाह से डरते और उसकी हदूद का पास रखते थे। बाकियों के लिए ये पुल एक अब्दी अंजाम का दरवाज़ा होगा। एक हदीस में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, यानी उस पर से गुजरना इंसान की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला होगा। ये पुल जहन्नम के ऊपर कायम होगा। पुल के नीचे जहन्नम की आग होगी जो भड़क रही होगी, और पुल के किनारों पर खारदार कांटे और गिरफ्त करने वाले आंकड़े होंगे। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक पुल जो इतना बारीक हो कि उस पर कदम रखने का ख्याल ही हौलनाक, और इतना तेज़ कि अगर इंसान का पाँव ज़रा भी लड़खड़ाए तो वो पुल नहीं, एक तलवार बन जाए, काट कर जहन्नम में गिरा दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को उनके अमाल के मुताबिक पुल सिरात पर से गुजारा जाएगा। कुछ बिजली की तरह गुजरेंगे, कुछ हवा की मानिंद, कुछ घोड़ों की तेज़ी से, कुछ पैदल, कुछ रेंगते हुए, और कुछ घसीट कर, और कुछ लोग कांटों में फंस जाएंगे, फिर जहन्नम में जा गिरेंगे। ये हदीस दिल दहला देने वाली है। सोचिए, क़यामत के दिन हर इंसान की रफ्तार उसके दुनिया के अमाल के मुताबिक होगी। जिन्होंने ज़िंदगी तकवा और ईमान के साथ गुजारी होगी, वो रोशनी की रफ्तार से गुजर जाएंगे, लेकिन जिनके आमाल कमज़ोर होंगे, उनके कदम लड़खड़ा जाएंगे। नाजरीन, ज़रा इस मंजर का तसव्वुर कीजिए। नीचे दहकती हुई आग जिससे शोले उठ रहे हैं, सन्नाटा है, या सिर्फ फरिश्तों की गरजदार सदाएं अंधेरे का राज है, और हर तरफ लोगों के कराहने, चीखने और मदद की पुकार की आवाज़ें। कुछ चेहरे रोशन होंगे जिन्हें फरिश्ते सलाम करते हुए गुजर रहे होंगे, और कुछ ऐसे जिनके चेहरे स्याह होंगे जिन्हें फरिश्ते पीछे से धक्का देकर गिरा रहे होंगे। हदीस के मुताबिक जब लोग सिरात पर से गुजर रहे होंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल के किनारे पर खड़े होंगे और फरमा रहे होंगे, या रब सलामती दे। रसूलुल्लाह खुद भी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, और उनके सामने उनके मानने वाले इस खतरनाक पुल पर से गुजर रहे हैं। कुछ कामयाबी से गुजर जाएंगे, कुछ दरमियान में फंस जाएंगे, और कुछ
دوزخ میں جا گریں گے۔ اس دن کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام کسی کو نہیں بچا سکے گا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ وہ پل جو نیک لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، گنہگاروں کے لیے سزا کا آلات بن جائے گا۔ وہ پھسلیں گے، زخمی ہوں گے اور انجام جہنم ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس پل پر کانٹوں میں پھنس کر نیچے گر جائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے کچھ کو فرشتے پھر سے کھینچ کر نکال لیں گے۔ شفاعت کے ذریعے کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جہنم سے نکالا جائے گا۔ لیکن وہ منظر کس قدر خوفناک ہوگا جہاں انسانوں کی قسمت کا ان کے اعمال اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک تیز دھار لائن پر فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ پل صراط کے کنارے کھڑے فرشتے ایک ایک انسان کا نام پکارتے جائیں گے۔ کچھ کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ، کچھ کے ہاتھ میں نور ہوگا جو ان کے راستے کو روشن کرے گا، کچھ اندھیرے میں بھٹکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نماز سے غافل تھے، ظلم کرتے تھے، والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ جب میدان محشر کا فیصلہ مکمل ہو جائے گا اور جنت و دوزخ سامنے ہوں گی، تب پل صراط کو قائم کیا جائے گا جو پیرم میدان محشر سے جنت کے درمیان تنا ہوگا، لیکن اس کے نیچے دوزخ کی آگ لگی ہوگی۔ گویا انسان کو جنت تک پہنچنے کے لیے دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور صرف وہی کامیاب ہوگا جس کے اعمال اس قابل ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی رحمت سے اور اپنے نیک اعمال کی روشنی سے پل پر توازن برقرار رکھ سکے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس پل پر امانت و رشتہ داریاں کھڑی ہوں گی، یعنی جو شخص دنیا میں خیانت کرتا تھا، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا تھا، انہیں یہ چیزیں پل پر روک دیں گی۔ جیسے ہی وہ قدم رکھے گا، یہ چیزیں اس کا دامن پکڑ لیں گی اور اسے نیچے گرا دیں گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان خوش قسمت لوگوں کی